वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैंने बनाया है हिरन का गोश्त और साथ शलजम बनाए हैं। मिक्स सब्ज़ी के साथ गोश्त बनाया है, जिसमें मैंने फ्रीज़ किया हुआ था हिरन का गोश्त और उसको मैंने पहले डीफ्रोस्ट किया और उसके बाद उसको पैन में डाल के गर्म पानी डाल दिया। चूँकि मेरे पास इलेक्ट्रिक स्टोव है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं उसको इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म करके फ़ौरन से डाल देती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी मेरा खाना तैयार हो जाए। मुझे यहाँ के जो सबसे बड़ा मिसहैप लगा है ना, वो यही लगा है कि आप जो है ना यूके में मोस्टली जो घर आपको रेंट पे मिलते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल स्टोव बहुत ज़्यादा उनका यूज़ हो रहा है। गैस को कट ऑफ करते जा रहे हैं क्योंकि इनके पास शॉर्टेज ऑफ गैस की वजह से ये लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिकल की तरफ मूव कर रहे हैं। खैर मैंने तो इसके अंदर गर्म पानी डाल के तो इसके ऊपर से गोश्त की सारी मैल उतार दी। उसके बाद प्याज लहसुन वगैरह डाल के मैंने इसके अंदर रखा। आज मुझे अपने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा याद आई और मेरा जो आज व्लॉग बनाने का मकसद भी यही था कि मैं व्लॉग में बताऊं कि मुझे पाकिस्तान मैंने इतनी अच्छी कंट्री में आके यूके में आना जैसे हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम लोग आएँ, तो मुझे यहाँ आके भी क्यों पाकिस्तान ही मैंने अपने पाकिस्तान को बहुत मिस किया है और क्यों किया। इसकी कुछ वजूहत हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने आज हिरन का गोश्त और साथ शलजम कैसे बनाए हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने हिरन का गोश्त तैयार किया था, वो मसाले वाला बनाया। तो आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि साथ सब्ज़ी कुछ ज़रूर डालो, क्योंकि अकेला गोश्त खा के तंग आ जाता है बंदा। नहीं भी बाजू का दिल करता, खैर सब्ज़ी को भी दिल करता है, साथ सब्ज़ी भी होनी चाहिए। तो आज मैंने सुबह बच्चों को स्कूल भेज के तो ये काम स्टार्ट किया और मैंने पाकिस्तान को मिस किया। सबसे पहली वजह जो पाकिस्तान को मिस करने की थी उसमें ये था कि मैं वहाँ पर आपके अपने करीब करीब होते हैं, जो आपके हर वक्त दुख सुख में आपके पास होते हैं। कोई एक आ गया, कोई दो चले गए। हमारी तो माशाल्लाह से इतनी बड़ी फैमिली थी कि मेरे माशाल्लाह से 8 मामू हैं और मैं उनकी अकेली भांजी। कभी मैं मामू लोगों के घर चली जाती थी, कभी मामू लोग आ जाते थे, कभी मैं अपने ससुराल में किसी फैमिली में चली जाती थी, या ऐसे फैमिली गेट टुगेदर लगी रहती थी। कभी कहीं कोई शादी आ गई, जैसे सर्दियां स्टार्ट होनी, शादियों का सीज़न आ जाना, तैयार होके कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं, या कभी किसी ने आपकी तरफ आ जाना। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप बीमार होते भी हो तो यहाँ पर सिर्फ आपको लेने के लिए या आपकी इयादत के लिए एम्बुलेंस आती है, या हॉस्पिटल जाते हो आप, बस यही एक काम होता है। इसके अलावा और कोई अपनी जॉब नहीं छोड़ता, क्योंकि हर बंदा यहाँ पर इतना बिजी है। इसीलिए भी मैं पाकिस्तानी लाइफ को मिस करती हूँ कि आप थोड़ा सा बीमार होते हो, एक कभी इधर से कॉल आई, कभी उधर से आई, कोई पता करने आ गया, तो इसमें आपकी आधी से ज़्यादा बीमारी आपकी ऐसे ही ठीक हो जाती है जब कोई आपका अपना आपको बड़े प्यार से आके बुलाता है, पूछता है। यहाँ पर कोई नहीं पूछता। आपको बुखार है, आपने फिर भी काम करना है, नहीं है तो करना ही करना है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर बंदा जल्दी बीमार नहीं होता, और अगर हो जाए तो बंदा अपने काम से ऑफ नहीं कर सकता जल्दी। इसलिए भी मैं थोड़ा पाकिस्तान को मिस करती हूँ। आप अकेले अकेले घर में रहो। उम, और दूसरी बात जो थी, जो मैंने पाकिस्तान को मिस करने की थी, खैर मैंने ये देखें सारा कुछ गोश्त में डाल दिया था, ब्लेंड करके टमाटर सब्ज़ मिर्ची और अदरक ब्लेंड करके डाल दिया था, प्याज और लहसुन वैसे ही डाल के रख दिया, और साथ साथ मैं काम करती जा रही थी और साथ पाकिस्तान को मिस कर रही थी। ये मैंने फिर गोश्त को भूनना शुरू किया। गोश्त भूना थोड़ा सा भी, इसमें थोड़ी सी कसर रहती थी, तो मैंने इसके अंदर फिर वैसे ही शलजम डाल दिए। सालन तैयार किया। मुझे ये था कि बच्चों ने स्कूल से आना है तो उन्होंने आते ही खाना भी मांगना है, और मेरे हस्बैंड का लंच भी फिर जाना होता है। बाहर से आप कितना का खा लेते हो, नहीं खाया जाता ज़्यादा ना बाहर के खाने। एक तो मसाले वाले होते हैं, और फिर यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता है। आप रोज़ नहीं खा सकते हो, जो ऑनेस्टली बात आपको बताऊँ, कि आप रोज़ बाहर से खाना नहीं खा सकते हो, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको घर के रेंट और बाकी सारी चीज़ें भी पे करनी होती हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। खैर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि आप एक छोटे घर में रह के सारा दिन भी तंग आ जाते हो, आपका दिल करता है कि आप बाहर जाओ, चलो कोई तो आपको मिले, कोई एशियन बंदा, कोई अपने मुल्क का बंदा। दूसरी बात जो थी पाकिस्तान को मिस करने की, वो ये थी कि सबसे बड़ी बात जो ये है कि जब आपका लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, कि आपकी लैंग्वेज कुछ और है, जहाँ जिस कंट्री में आप आए हो उनकी लैंग्वेज कुछ और है, उनको समझने में आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। हत्ता कि एक दिन तो मैं इतनी एग्जॉस्ट हुई,
कि आपने जो पंजाबी में खुल के बात कर लेनी है ना अपनों से, वो आप किसी से नहीं कर सकते हो वैसे बात। तो मैं सोच रही थी यार ये कैसा मुल्क है जिसमें आप खुल के अपना दुख भी नहीं बता सकते किसी को, आप अपनी खुशी का इजहार भी नहीं कर सकते। लैंग्वेज अपनी हो तो फिर तो क्या ही बात है। सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, लेकिन फिर भी एक पाकिस्तान को मिस करने का जो एक स्टाइल है या एक अंदाज़ है ना, पाकिस्तान पाकिस्तान ही है। मैं अपने बेटे को लेके थोड़ी देर के लिए निकली घर से बाहर। मैंने कहा कि चलो, सारा दिन भी बंदा घर पे तंग ही आ जाता है, और स्पेशली बच्चे बड़ा तंग करते हैं घर पे ना, तो फिर आपको उनके साथ खेलना भी पड़ता है। और उसको अगर मैं लेके पार्क में आई तो उसको थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड किया। उसके बाद फिर मेरी बेटी का स्कूल टाइम हो गया, ऑफ टाइम हो गया, तो आपको घर पे होना लाजमी है क्योंकि बच्चे ऐसे परेशान भी होते हैं जब घर पे आते हैं। और पाकिस्तान को मिस करने की एक सबसे बड़ी वजह जो मेरी ये थी कि जब आप पाकिस्तान में आपने कहीं जॉब वगैरह करनी है तो मुझे जो बहुत सपोर्ट थी कि मैं बच्चे अपनी अम्मी के पास छोड़ देती थी। अब यहाँ पर मैं यही सोचती हूँ कि बच्चों के लिए आपको फुल टाइम एक मेड चाहिए, जो आप यहाँ पर तो अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आपको खुद ही संभालना पड़ता है जब तक आपके नर्सरी में बच्चे की स्पेस नहीं मिलती। और नर्सरी में भी ऐसे ही है कि टाइमिंग्स होती हैं उनकी कि इतने से इतने घंटे आप बच्चे को रख सकते हो। और सारा दिन ऐसे ही सुबह से शाम काम 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 और बस काम। आप किसी से मिलना हो तो उसके लिए आपको अलहदा से पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, भाई हमने आपके घर आना है या किसी ने आना हो तब भी। खैर, ये मैं वापस आ रही थी अपने घर, और बाकी इंशाल्लाह आपको